अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन बेग और आज हम बात करेंगे मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह के हवाले से। जैसा कि आपने मीडिया पर देखा होगा कि दानिया शाह को बिल आखिर डॉक्टर आमिर लियाकत की वफ़ात के ठीक 6 माह के बाद अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर जो इल्ज़ाम आयद है वो ये है कि उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत की ज़ाती वीडियो नाज़ेबा वीडियो बनाई और बनाकर उसको अपलोड किया। तो क्या यही वजह है? अगर यही वजह थी डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ की या उनके कत्ल की, उसको हम कत्ल कहें, वो एक नॉर्मल डेथ थी, ये चीज़ 6 महीने गुजरने के बावजूद भी मंजरे आम पर नहीं आ सकी। अभी तक ये पता ही नहीं चल सका कि डॉक्टर आमिर लियाकत को किसी ने टॉर्चर किया था, वो ज़हनी तौर पर अपसेट थे, उसकी वजह सिर्फ ये वीडियो थी या उसकी वजूहात कुछ और थी, पसे पर्दा कुछ और ऐसी चीज़ें थीं। तो वो कोई चीज़ भी सामने नहीं आई है। डॉक्टर आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद उनकी जो साबका बीवी थी बुशरा इकबाल, उन्होंने साफ अल्फाज में एक बात कह दी थी कि वो करवाना नहीं चाहती उनका पोस्टमार्टम, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों की ज़िंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर में गुजर जाए। तो उस वक्त भी बहुत सारे सवालात उठे थे और वो सवालात आज भी वैसे के वैसे ही हैं। 6 महीने के बाद बस ये एक पेश रफ्त हुई है। दानिया शाह को जो अरेस्ट किया गया है, वहाँ दानिया शाह की जो वालदा हैं उनकी जो चीखो पुकार है वो इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। एक तरफ तो वो इल्ज़ाम आयद कर रही हैं बुशरा इकबाल पर और दूसरी तरफ वो इल्ज़ाम आयद कर रही हैं पुलिस पर। कभी वो ये कह रही हैं कि जी पुलिस ने मेरी बेटी को चेंज नहीं करने दिया, वो जैसे थी वैसे ही उठा लिया। भाई कभी ऐसा होता है कि पुलिस आए और पुलिस आपको टाइम दे, आपको प्रोटोकॉल दे, और दूसरी जानिब वो कह रही हैं कि जी बुशरा इकबाल हमें डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ के बाद से धमकियां दे रही थी और अब उन्होंने उनकी बेटी को अरेस्ट करवा लिया है, अगवा करवा लिया है। तो अगर ये मसला बुशरा बीबी के इस तरह से उठवाने का होता तो फिर दानिया शाह को अदालत में पेश ना किया जाता। तो दानिया शाह को अदालत में पेश किया गया 2 रोज़ा रिमांड के लिए। अब यहाँ बात ये आती है कि जी जज साहब ने उनसे ये सवाल किया कि दानिया शाह ने जो वीडियो बनाई वो कहाँ पर बनाई, तो वो वीडियो हैदराबाद में बनी थी। तो उस पर जज ने ये रिमार्क्स दिए कि ये वीडियो हैदराबाद में बनी थी, कराची में नहीं बनी थी। इसलिए उनका बजाय 2 रोज़ा रिमांड देने के दानिया शाह को जज ने जेल भिजवा दिया। और जेल भिजवाने के बाद FIA को ये बोला कि जी अगर आप लोगों ने कोई भी तफ्तीश करनी है तो वो जेल जाकर भी की जा सकती है। बुशरा इकबाल जो उस वक्त ये कह रही थी कि मैं कोई मुकदमा दायर नहीं करना चाहती, मैं पोस्टमार्टम, जाहिर सी बात है अगर पोस्टमार्टम होता तो बहुत सारी वजूहात सामने आती, जो कि एक पोस्टमार्टम किसके कहने पर किया गया, कैसे किया गया, आप सब जानते हैं। तो उसके मुताबिक जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत पर तशद्दुद किया गया, उनकी पसलियाँ टूटी हुई थी। तो FIR तो तभी हो सकती है। अब ये दानिया शाह जो है इसने ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रखा था। एक वीडियो जो सारी दुनिया ने देखी, इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया के हर कोने में देखी, ये एक बहुत ही तकलीफ दह चीज़ थी डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए। ये उसकी वजह हो सकती है, उनकी मौत की वजह हो सकती है। मगर अगर यही वजह थी तो इतना टाइम क्यों लगाया गया? दानिया शाह को जेल भिजवा दिया गया है, उसको 2 रोज़ा रिमांड नहीं मिला। दानिया शाह की वालदा पहले ही बड़ी अजीबोगरीब वीडियो बनाती रहती हैं और दानिया शाह की वालदा को इस बात पे एतराज़ है, उनकी चीखो पुकार है कि जी बुशरा इकबाल से मेरी बेटी को बचाया जाए, जबकि बेटी तो उनकी जेल चली गई है, बेटी उनकी को तो पुलिस ने अरेस्ट किया है। लेकिन मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत उनके कत्ल की वजूहात अभी तक ताहाल कोई क्लियर सामने नहीं आ रही और ना ही अभी तक आई हैं। बहुत सारे सवाल हैं, 6 माह गुजर चुके हैं और आज ये एक और शोशा छोड़ा गया है। तो देखना ये है कि अब डॉक्टर आमिर लियाकत के कत्ल के इस केस को हल करने के लिए, उन वजूहात को सामने लाने के लिए हमारे इदारों को और कितना टाइम दरकार होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।